नमस्कार दोस्तों, द इनसाइडर व्यू के इस फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। पहले एपिसोड में हमने जाना एक कैंडल बनती कैसे है और उस कैंडल को बनने के बाद उसका मार्केट पर क्या फ़र्क पड़ता है। आज हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी कैंडल है जो हमारे स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है या जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट रिटेल ट्रेडर्स पर पड़ता है। और ये कुछ ऐसी कैंडल्स भी हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। हमें समझना है इसके पीछे की साइकोलॉजी। हमें ये जानना है कि इन कैंडल को देखने के बाद लोगों के दिमाग में ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है, वो बेचना या खरीदना चाहते हैं। चलिए आते हैं बोर्ड पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले एपिसोड में हम समझ चुके हैं एक कैंडल को बनने में कौन कौन से लोग भागीदार होते हैं, वो कैंडल कहती क्या है। अगर आपको ये सवाल जानने हैं, हमने एक और सवाल का जवाब ढूंढा था उसमें कि हमने कैंडल स्टिक को ही क्यों चुना। हमने ये भी ढूंढा कि कैंडल स्टिक का रंग लाल और हरा क्यों होता है। आज का हमारा दूसरा एपिसोड जिसमें आप एक बार फिर से शरीक होइए और जानिए। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इतना डिटेल में आपको कहीं भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार, इनका नाम रटाने की मेरी बिल्कुल भी चाहत नहीं और ना ही मेरा ये उद्देश्य है। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप कैंडल का नाम रटें। नाम वो रटते हैं जिनको कैंडल का बिहेवियर पता नहीं होता है, जिनको ये पता नहीं होता कि उस कैंडल में ऐसा क्या हुआ। इसलिए आप लोग बहुत बार स्टॉक मार्केट में जैसे ही सीखने जाते हो तो कोई कहता होगा कि अरे हैमर कैंडल दिख गई तो आपको ट्रेड ले लेना है। लेकिन हैमर कैंडल में ऐसा होता क्या है, ये अब हमें समझना है। तो चलिए आइए बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर मैंने 3 कैंडल बनाई है। क्या स्टॉक मार्केट में केवल 3 कैंडल होती है? नहीं, ये 3 कैंडल ऐसी है जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती हैं। पहली कैंडल जिसे आप हैमर भी कह देते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसे हैमर कहेंगे तो जिस कैंडल के ऊपर ये निकला होगा उसको क्या कहेंगे। कई बार इसे इन्वर्टेड हैमर कह देते हैं। तो फिर एक डाउट आता है कि अगर इसमें ऐसा विक निकला होगा तो इसे शूटिंग स्टार कह देंगे क्या। फिर एक कैंडल ये होती है, इसे इनडिसाइसिव कैंडल माना जाता है कि लोग कंफ्यूज हैं अभी करना क्या है। कैंडल के बारे में जैसे मैंने बताया कि पिछले वीडियो में जब बताया था तो क्या बताया था, अगर ये कैंडल यहाँ से शुरू हो रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है तो ये एक ग्रीन कैंडल बन रही है। यानी कि इस कैंडल का ओपन ये है और क्लोज ये है। अगर इस कैंडल का ओपन ये है और क्लोज यहाँ कहीं होता तो ये रेड कैंडल बनती। यानी कि आसान भाषा में समझो, जहां से कैंडल शुरू हुई है अगर उस प्राइस से ऊपर क्लोज होती है तो वो ग्रीन कैंडल बनेगी, और जहां पर शुरू हुई है अगर उससे नीचे उसका क्लोज होता है तो वो रेड कैंडल बनेगी। क्या कभी कोई लाल दिखने वाली कैंडल ग्रीन हो सकती है? कैसा सवाल है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हम जा रहे हैं नीचे। ठीक, हमारी ओपनिंग यहाँ हुई, पहले हम नीचे गए, फिर और नीचे गए, फिर ऊपर आकर हम क्लोज हो गए। यानी कि हमारी ओपन ये है, इसको हटा देंगे क्योंकि ये बॉडी कहलाती है, और ये क्लोज होता है, ये लो है और ये हाई है। ये आप बिल्कुल एक कॉमन सी बात है। लेकिन ये कैंडल कैसी बनी है? रेड बनी है। आपको दिखेगी क्योंकि ओपन प्राइस से नीचे क्लोज है। लेकिन एक दूसरी कैंडल बनती है जिसमें क्या होता है, मार्केट यहां खुलता है। इसी कैंडल के बाद की कैंडल बनती है कि यहां खुलता है मार्केट, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर और नीचे जाता है, फिर ऊपर आकर क्लोज हो जाता है। तो यहां ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, तो ये कैंडल कैसी बनेगी? ये कैंडल भी रेड बनेगी। लेकिन जब आपको पता है हमारी बताई गई साइकोलॉजी कि हर जो चीज दिख रही है वो वैसी नहीं होती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि पिछली कैंडल का क्लोज ये है। आप ध्यान दीजिए, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं, पिछली कैंडल का क्लोज ये है और उससे ऊपर ही इस कैंडल का क्लोज हुआ है। ओपनिंग बशर्ते ऊपर हुई थी, दिखने में वो बशर्ते लाल है, रेड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब ये कैंडल, ये साइकोलॉजी डेली चार्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। छोटे चार्ट पर तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन डेली चार्ट पर ये जो साइकोलॉजी है कि कई बार पिछली कैंडल का जो क्लोज होता है उससे ऊपर अगर क्लोजिंग हमें मिल रही है और कलर दिख रहा है रेड, क्योंकि उसकी ओपनिंग ऊपर हुई थी, तो केवल ओपनिंग ऊपर होने से वो रेड ज़रूर दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पर जो बेचने वाले हैं उनका थोड़ा सा जोर कम हो चुका है। दिख ज़रूर लाल रहा है लेकिन
यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम पिछले क्लोज के नीचे भी नहीं जा पाए हैं, यानी कि ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट दे रहा है कि ये ग्रीन तो नहीं है। ठीक है, एक साइकोलॉजी मैंने आपको ये बता दी, तो इसको यहीं पर क्लोज कर लीजिए। ये मैं केवल आपको समझाना चाह रहा था कि हर जो चीज़ दिखने वाली हो, दिख रही है, वो वैसे रंग की नहीं है। ठीक, अब आ जाइए जब हमारा आज का जो मेन मुद्दा है इसको समझने के लिए। हमने आपको बताया था कि कोई भी कैंडल जब बन रही है तो उसमें कितने पार्टिसिपेट हैं। उसमें है FII, उसमें है DII, उसमें है फंड। फंड का मतलब है म्यूचुअल फंड हो गया, कोई बड़ा इन्वेस्टिंग फंड है, कोई बड़ा वेंचर कैपिटल ग्रुप है। ये सारे जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप ये मानकर चलिए इन सभी नामों का मतलब ये समझ लीजिए जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो हज़ारों करोड़ों में डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट नाम बताया था, रिटेलर्स, जिसे हमने कहा था, जो होता है हम और आप जैसे लोग, जिनके पास थोड़ा थोड़ा कुछ लाख रुपए हैं, उनमें वो ट्रेड कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, मार्केट में इंटरडे कर रहे हैं या डेली कर रहे हैं या स्विंग कर रहे हैं। ये सारी जो ट्रेडिंग है वो अलग है, लेकिन ये लोग कहलाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, जिन्होंने कई बार सुबह में लिया, शाम को बेच दिया, 1 मिनट पहले लिया, 10 मिनट बाद बेच दिया। ये सारे क्या होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। ठीक, ये सारे लोग एक कैंडल को बनाने में जो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ये लोग हैं। अब हमें जो समझना है यहाँ पर कि अगर कोई कैंडल बनेगी तो इन्हीं लोगों पर फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं कोई जो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, ये रिटेलर्स होते हैं, इनके पास ना कोई रिसर्च ग्रुप है, क्योंकि ये सारे तो रिसर्च से चलेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर बैठे होंगे, CFA बैठे होंगे, ये सारे तो रिसर्च कर रहे हैं, फंड मैनेजर होंगे। लेकिन ये रिटेलर्स होते हैं, ये टेक्निकल बेस पर चल रहे हैं, उसने टेक्निकल एनालिसिस सीखी है या कहीं से सुना हुआ है, वो उस पर रिएक्ट करता है, तो उसको मोटा माटी समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। इसी होने को हमने आज समझना है। अब यहाँ पर आइए, ये भी आप समझ के पार्टिसिपेट कौन से हैं, कौन कौन से लोग इसमें भाग लेने वाले हैं, ये समझ चुके हैं आप। ठीक, ये भी हमने मिटा दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ पर आया, खेल अब शुरू होने वाला है। खेल को शुरू होने का मतलब है अब हम एक हैमर कैंडल का निर्माण करने वाले हैं। हैमर कैंडल बन कैसे रही है, इसके बाद वाला आदमी क्या रिएक्ट करने वाला है, क्यों ये इतनी पावरफुल कैंडल मानी जाती है, इसको अब समझते हैं। ठीक, हमें एक हैमर कैंडल बनानी है, तो हैमर कैंडल के पीछे हमें चीज़ों को समझना है। मान लेते हैं मार्केट गिर रहा है। ठीक है, एक कैंडल बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, चौथी बनी, पांचवी बनी, ऐसे करके मार्केट नीचे जा रहा है। जैसे आपने देखा भी होगा मार्केट को, और कहीं लो के आसपास हैमर लाइक कैंडल बनती है और मार्केट क्या जो दौर था वो बदलने लगता है, मार्केट इसी तरीके से ऊपर की ओर जाने लगता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं चढ़ता है, ऐसे 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 करके मार्केट की आदत होती है। ठीक, और ऐसी ऐसी जगहों पर बहुत बार हैमर कैंडल देखने को मिलती है। आप कोई भी चार्ट देख लेंगे। अब मेरे पास क्या है, मैं डिजिटली तो आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन जो हमारा डेली लाइव होता है उसमें आप अगर जोड़ेंगे तो वहाँ आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो एग्जाम्पल होंगे ना, मैं वहीं दिखा सकता हूँ। अभी तो मैं यहाँ पर एडिटिंग करके भी डाल दूंगा, फिर भी आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अब बोर्ड होता मेरे पास डिजिटल, तो मैं आपको पूरी डिटेल यहीं पर दिखा देता। लेकिन कोई बात नहीं है तो हमें कौन सा परेशान होना है, लाइव में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अब इस कैंडल की साइकोलॉजी को अगर आप समझना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि लोगों का बिहेव बदल गया। पहले जब हम नीचे जा रहे थे, अब ऊपर जाने लग गए। नीचे भी ऐसे लगातार नहीं आते हैं, इस तरीके से आता है, प्राइस एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, वो सब इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आइए, पहले तक कैंडल अलग अलग टाइप की कैंडल बन रही थी, लेकिन यहाँ पर एक हैमर लाइक कैंडल बनी। इसमें हुआ क्या होगा ये समझिए। लगातार लोग बेच रहे हैं, ठीक है, लोगों को दिख रहा है लोग बेच रहे हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं वो समझेंगे कि यहाँ बेचा जा रहा है, माल बेचा जा रहा है। लोग बेचना क्या होता है, कुछ हर बार बेचा नहीं जाता, बेचा और खरीदा भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखनी होंगी। हर कैंडल पर कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है, कुछ ना कुछ खरीदा जा रहा है। तो यहाँ से हम गए ऊपर, फिर हम नीचे आए, ठीक है, यहाँ हम खुले, अभी तो बॉडी बनेगी नहीं, तो पहले हम ऊपर गए, फिर हम नीचे आए, ठीक है, नीचे नीचे आए नीचे आए नीचे आए। यहाँ पर मान लेते हैं एक्स प्राइस है, फिर यहाँ से हम धीरे 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 एक दिन के भीतर, पहले हम यहाँ से शुरू हुए थे गिरते गिरते, यहाँ नीचे आए और शाम होते होते हमने इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग कर ली, ठीक है। तो ये दिख गई हैमर कैंडल। अब आपको लग रहा होगा कि हैमर बन गई, पर ये समझो हुआ क्या है। उस दिन में क्या हुआ है, मार्केट जब सुबह खुला था तो मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था, लोगों में
जो भय था वो बना हुआ था, लोग डर रहे थे, लोग देख रहे थे, डरते हुए डरते डरते मार्केट नीचे तक गया और एक्स पॉइंट तक गया। फिर यहाँ कुछ जो बड़े लोग होते हैं जिनको पता होता है कि भाई अब बहुत गिर गए हैं, अब हमें यहाँ हमारी रिसर्च कह रही है कि यहाँ हमें अच्छा प्राइस है, हम यहाँ जुट जाते हैं, यहाँ पर अपने लिए कुछ क्वांटिटी ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, वो यहाँ क्वांटिटी मारना शुरू करेंगे। अब उन्होंने खरीदा, फिर लोगों ने देखा है कुछ बाइंग हो रही है, क्योंकि आजकल सारा डेटा दिखता है। फिर डेटा में दिखा बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, और शाम तक क्या हो, मार्केट यहाँ क्लोज हो गई। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वो देख रहा है हैमर कैंडल बन गई है, ठीक है। उसकी साइकोलॉजी इसके पीछे की नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हैमर कैंडल का मतलब वही जो हम साइकोलॉजी ढूंढ रहे हैं, वही उसका मतलब भी है। अब क्या आपको पता चल चुका है कि बहुत सारे लोग बाइंग में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग बाइंग में इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। आपको पता चल गया है कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने खरीद लिया है। अब हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोगों की साइकोलॉजी है वो यही करती है कि अब जब नेक्स्ट डे मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो लगातार बाइंग 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 ऐड करते चले जाते हैं और मार्केट धीरे 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 ऊपर की ओर चले जाता है, ठीक। तो ये साइकोलॉजी होती है हैमर कैंडल के पीछे, कि बहुत सारे लोग बाइंग करते हुए देखे गए और उसके बाद उन्होंने लगातार लोगों ने बाइंग करते 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 बाइंग मार्केट ऊपर चले जाता है। एक दूसरी सिचुएशन सुनिए, हर हैमर कैंडल के बाद एक जरूरी नहीं कि बाइंग हो, कई बार हैमर कैंडल के बाद एक कैंडल बनती है जिसको हम कुछ नहीं कहते हैं, रुकी हुई कैंडल होती है। लेकिन अगर उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। आपने ऑप्शन मार्केट में ये कई बार देखा होगा। ये क्यों होता है, अब इसको भी समझ लीजिए। ये हैमर कैंडल पे तो वही सब हुआ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से गिरते हुए आ रहा था, लेकिन हैमर कैंडल पे बहुत सारे बायर एंटर हुए, लोगों को दिखाने की कोशिश की कि नहीं भाई चलो ऊपर, बहुत सारे लोग। लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन की जो कैंडल बनी है, इस कैंडल में बाइंग तो हुई है इस कैंडल में, लेकिन बहुत सारे सेलर्स जो थे वो भी इसमें शामिल हुए। उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ से तो मार्केट को गिरना ही चाहिए, अभी फेयर प्राइस मिला नहीं है, यहाँ से मार्केट और नीचे जा। सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता है, और जब नीचे आता है तो बहुत तेजी से गिरता है। ऐसे हजारों एग्जांपल आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये समझ लीजिए। यहाँ पर ये हुआ कि जो बहुत सारे लोग यहाँ एंटर हुए थे, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग एंटर हुए थे, लेकिन यहाँ पर सेलर लोग भी एंटर हुए थे। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे आया, क्योंकि स्टॉक मार्केट का मतलब है एसएल, एक रिस्क जो आपको पता होगा कि मैं इतना उठा सकता हूँ। हैमर कैंडल पर ट्रेड करने वाले लोग रिस्क क्या मानकर चलते हैं, उस हैमर कैंडल का लो कि इस प्राइस से नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। और होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी ज्यादा एंट्री बाइंग की हो जाती है, ठीक है, इसीलिए हैमर कैंडल बनी है। नेक्स्ट डे वाली कैंडल में और ज्यादा बाइंग हो जाती है। अब लेकिन मार्केट इन सबके अगेंस्ट चले जाता है, और जैसे ही अगेंस्ट जाता है लो के आसपास एसएल होते हैं और मार्केट बहुत तेजी से नीचे आता है। इस साइकोलॉजी को भी समझ गए कि मार्केट नीचे क्यों आया। अब आपको ये समझना है कंफर्मेशन के लिए कि आपको एंट्री कहाँ लेनी थी, ठीक है। एंट्री हम कई बार क्या करते हैं, हैमर कैंडल एंट्री के बारे में ज़्यादा डिटेल में चार्ट पर आपको बताऊंगा। हर हैमर कैंडल के पीछे साइकोलॉजी सेम होती है, लोग बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन हर एक हैमर कैंडल पर ट्रेड नहीं लिया जाता है। आपको ये याद रखना है। इसके सारे एग्जाम्पल मैं लाइव मार्केट में आपको देने वाला हूँ। तो हैमर कैंडल की कहानी हमारी खत्म हो गई। दूसरी कैंडल पर आइए, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये हैमर क्या करती है, ठीक है, डेली चार्ट पर आपने कई बार देखा होगा, वीकली चार्ट पर भी, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए, उस पर आपको पिछली बार जो स्विंग हाई हमारा सबसे हाई है, उसमें ये एक इन्वर्टेड हैमर जिसे कह लेते हैं, या इसको आप कहेंगे क्या, शूटिंग स्टार कह लो, इस तरह की कैंडल यहाँ पर एक बनी हुई है। उसका तो बहुत छोटी बॉडी है, जिसके बाद मार्केट बहुत तगड़ा तरीके से इसके अगले वीक में गिरा है, आप देख लेना, ठीक। ये कैंडल की साइकोलॉजी क्या कह रही है कि मैं यहाँ खुली, यहाँ मेरा ओपन हुआ है, उसके बाद प्राइस हाई गया, बायर लोग उठाते गए यहाँ तक पहुंच गए। मान लेते हैं ये एक्स प्राइस है, लेकिन सेलर लोगों ने यहाँ से जोर लगाना शुरू किया और उसी दिन या उसी हफ्ते में क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे दे दी और ये कैंडल बन गई है रेड, ठीक है। हुआ क्या है, बहुत सारे लोग बाय कर रहे थे, ऊपर गए, इस प्राइस तक गए, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, सेलर को लगा कि नहीं, यहाँ बेच देता हूँ, क्योंकि अब हम बहुत ऊपर हाई हो गए हैं, और यहाँ के बाद मार्केट सीधा नीचे लेकर आते हैं और ये एक रेड कैंडल बना देते हैं।
और यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो लोग देखेंगे, उनको क्या दिखेगा, यार ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे सस्टेन कर गया। और जो एक इन जनरल हमारी साइकोलॉजी बनी है, इस तरह की कैंडल को हम शूटिंग स्टार कहते हैं इसके नीचे जो एंट्री मिलेगी उसके बाद मार्केट नीचे आने लगता है। लेकिन यहाँ पर सेम सिचुएशन बन सकती है हैमर वाली क्या सिचुएशन बन सकती है, एक नेक्स्ट कैंडल जो बने, एक इनडिसाइसिव या एक कंसोलिडेटेड कैंडल बने और उसके बाद मार्केट इसको चीरते हुए ऊपर चले जाए। ये भी आपने डेली मार्केट में बहुत बार देखा होगा। और जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो जैसे ही उल्टे में ब्रेक होता है वहां भी जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलती है। और जो अगर नीचे को मिलेगा, इसके नीचे की क्लोजिंग जैसे ही हमें मिलने लगती है तो लोगों का भरोसा ये होता है कि मार्केट नीचे आने लग गया। अब है सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन डेली चार्ट पर इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये कैंडल है एक इनडिसाइसिव कैंडल है इसे, ठीक है। मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे आया और उसी के आसपास क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, बहुत हाई प्राइस एक्स तक गया, लो प्राइस वाई तक गया। नीचे के लोगों को लगा ऊपर जाना चाहिए, ऊपर के लोगों को लगा नीचे जाना चाहिए, मार्केट बीच में चले गया, ठीक। डेली चार्ट पर जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो समझ लेना है नेक्स्ट डे क्या होगा या नेक्स्ट वीक में क्या होगा, नेक्स्ट डे में क्या होने वाला है। ये कैंडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस निभाती है डेली चार्ट पर। इसको 15 मिनट के चार्ट पर लोग इतना तवज्जो नहीं देते हैं, वैल्यू वहाँ पर भी इसकी होती है, लेकिन डेली और वीकली चार्ट पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये देती है। ये कैंडल कह रही है कि भाई हम ऊपर गए, बायर लोग ले गए ऊपर, लेकिन सेलर करने कहा ना नीचे आओ, ठीक है। और सेलर लोग और नीचे लेके गए तो बायर ने कहा ना ऊपर चलो। तो बायर और सेलर समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा प्राइस सही है मार्केट के लिए। यानी कि नीचे वाले पे लोग खरीद रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाले पे लोग बेच रहे हैं। यानी कि वो जो बेचने वाला अगर नीचे जा रहा है तो सेलर जो लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अगली बार मार्केट को बताना पड़ेगा भाई अब नीचे जाना है। या जो बायर लोग पावरफुल हैं तो बायर लोगों को अगले बार कैंडल में ये बताना पड़ेगा नहीं भाई ऊपर जाना है। सारा खेल है नेक्स्ट कैंडल पर। नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी तो यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है, जैसे ही ये कैंडल बनेगी और इस कैंडल के फेवर में गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही गैप अप या गैप डाउन खुलेगा उसके बाद मार्केट का जो भी रिएक्शन होगा, यानी कि मार्केट पॉजिटिव साइड में जाना लगता है, तो यानी कि जो लोग बायर थे वो कहेंगे यार हम सही कर रहे थे, लोग ये सेलर क्यों नीचे लेकर आ रहे हैं। तो अगले दिन मार्केट क्या करता है, या वीकली कैंडल पर जब भी बनता है तो इसके आसपास तक आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को, बायर को ये बताना है कि भाई ऊपर वाला प्राइस सही है। यानी कि बायर फिर ऊपर ले जाने के लिए जोर लगाने लगते हैं और इसको जो वो सही प्राइस बता रहे थे वहां लेकर आते हैं। डेली चार्ट पर अगर कभी भी आपको इस तरह की कैंडल बनी हुई दिखी, ठीक है, मान लो पहले ये कैंडल बनी है, उसके बाद की कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है, ऐसी कैंडल बनी है, और नेक्स्ट डे क्या होगा, या तो मार्केट ऊपर चले जाएगा या तो मार्केट नीचे चले आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं ना, इतने सारे लोग, इनको सेलर को ये बताना है कि नीचे वाला प्राइस सही है और बायर को ये बताना है कि ऊपर वाला प्राइस सही है। इसीलिए जब भी नेक्स्ट डे मार्केट कभी मूव करता है, मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि मार्केट कहीं ऊपर चले जाए या मार्केट किसी नीचे वाले लो के आसपास आ जाए। तो इसके पीछे की आप साइकोलॉजी समझ गए कि उन पर कितना प्रेशर है, जो लोग बायर और सेलर हैं, कि उनको ये साबित करना है कि जो हम प्राइस ऊपर लेकर जा रहे थे वही सही प्राइस है। तो ये 3 कैंडल ऐसी है जो मार्केट में आपको बहुत प्रॉफिटेबल बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि इसके पीछे की साइकोलॉजी अब आप समझ चुके हैं। इस वीडियो को आप पहली बारी में आपको लगेगा मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। दूसरी बारी में जब आप सोचेंगे कि ऐसा सच में हो पाएगा या ऐसा हो रहा है, फिर आप क्या जाएंगे, फिर आप लाइव एग्जाम्पल में जाएंगे। मार्केट को मैं देखता हूँ कह के कि क्या सचमुच में ऐसे रिएक्शन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, फिर आप वहाँ सही साबित होने लगेंगे। फिर आप लाइव मार्केट में देखेंगे ये कहाँ कहाँ बन रहा है और उसके बाद कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं मार्केट में। फिर आपको लगेगा कि जो मैंने बताया वो काफ़ी डीप बात है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये साइकोलॉजी समझ में आ रही होगी। मेरा बहुत ज़ोर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में साइकोलॉजी पर, क्योंकि सारा खेल उसी का है। मार्केट में जो हम देख रहे हैं वहाँ तो हमने एंट्री लेनी है, एंट्री और एसएल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हमारी वीडियो आएगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक साइकोलॉजी जो हमारी होनी चाहिए कि हम कहाँ चीज़ों को देख पा रहे हैं, हम उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक गेम है। गेम है का मतलब ये जुआ नहीं है, यहाँ पर आपको सीखना है चीज़ों को, फिर उस गेम को आप समझेंगे और यहाँ पर सारी चाल आप चलते हैं, कोई दूसरा नहीं चल रहा है। जहाँ आपको एंट्री लेनी होगी, अगर आप वहाँ सही जगह एंट्री लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे।
ऐसा नहीं है कि हर बार आप सही हो जाए, लेकिन 95%, 96%, 96, 97% आप सही हो सकते हैं। कई बार आप 90% भी सही हो सकते हैं। तो मामला आपके फेवर में ही काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर लिखिए। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं एक आपको डेली चार्ट पर और इंट्राडे चार्ट पर स्टॉक्स में अगर आप लोग ट्रेड करते हैं वहाँ पर आपको क्या एक स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए आप इंतज़ार करिए एपिसोड 3 का। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।